पीएम से उत्तराखंड, आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक। कहाँ से आता है ये विचार? इसको समझाते हुए लुइस लिखती हैं कि यह सही है, हमने सब कुछ समझ लिया है और हमारे विचार में जो असली समस्या थी उससे आगे बढ़ गए हैं। अब हम उस बात पर आ गए हैं जो मेरे ख्याल से असली समस्या है। हम महसूस करते हैं कि हम उतने बेहतर नहीं हैं और हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। मैं जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखती हूँ, यदि उसमें कोई समस्या है तो यह सच है। इसलिए चलिए देखते हैं कि यह विचार आया कहाँ से। एक छोटे शिशु से जो अपने आप में और जीवन के प्रति संपूर्ण होता है, हम ऐसे व्यक्ति कैसे बन जाते हैं जो समस्याओं से घिरे होता है और किसी न किसी रूप में अपने आप को तुच्छ व प्रेम के अयोग्य समझता है। जो लोग पहले ही खुद से प्रेम करते हैं, वे लोग भी खुद से कुछ अधिक प्रेम नहीं कर सकते हैं। गुलाब के बारे में सोचिए, जो पहले एक छोटी सी कली होती है, वह पूर्ण विकसित होकर फूल बनता है और अंतिम पंखुड़ी गिरने पर हमेशा खूबसूरत, हमेशा संपूर्ण, हमेशा परिवर्तनशील होता है। यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा संपूर्ण, हमेशा खूबसूरत और सदैव परिवर्तनशील होते हैं। हम अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे हम और अधिक समझ, जागरूकता व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो हम अपने कार्यों को कुछ अलग प्रकार से करेंगे। मानसिक शुद्धिकरण। अब अपने अतीत के बारे में थोड़ा और परखने की ज़रूरत है, ताकि हम उन सभी विश्वास पर नज़र डाल सकें जो हमें चला रहे हैं। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत पीड़ादायक लगता है, लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं। सफाई करने से पहले हमें देखना चाहिए कि अतीत में क्या है। यदि आप किसी कमरे को अच्छी तरह से साफ करना चाहते हैं, तो आप उसमें मौजूद हर चीज़ को उठा कर देखेंगे। कुछ चीज़ों को आप प्यार से देखेंगे और उसकी सफाई करके तथा चमकाकर उसको एक नया और सुंदर बनाएंगे। कुछ चीज़ों को फिर से नया रूप देने या मरम्मत करने की ज़रूरत होगी और आप उन्हें ध्यान में रख लेंगे। कुछ चीज़ें दोबारा कभी आपके काम नहीं आएंगी और उन चीज़ों को हटाना ज़रूरी हो जाता है। पुरानी पत्रिकाओं और अखबारों तथा गंदे पेपर प्लेटों को निश्चित होकर कचरे के डिब्बे में डाला जा सकता है। एक कमरे की सफाई करने में क्रोधित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क के घर की सफाई करना है। केवल इसीलिए क्रोधित होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके कुछ विश्वास खत्म करने योग्य हैं। उन्हें उतनी ही आसानी से जाने दें जितनी आसानी से आप भोजन करने के बाद बचे हुए टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या आप आज का भोजन तैयार करने के लिए पिछले दिन के कूड़ेदान में हाथ डालेंगे? क्या आप आने वाले कल के अनुभव तैयार करने के लिए पुराने मानसिक कूड़े को कुरेदते हैं? अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता तो उसे रहने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना ज़रूरी है। अपने आप को एक बालक के रूप में देखना। यदि हम 3 वर्ष के एक बच्चे को लें
और उसे एक कमरे के मध्य में डाल दें। फिर आप और मैं उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें और उसे कहें कि वह कितना बेवकूफ़ है, वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता। उसके द्वारा की गई अफरा तफरी पर नज़र डालें, साथ ही उसे एक दो थप्पड़ लगा दें, तो आखिरकार हमारे सामने एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा होगा जो चुपचाप एक कोने में बैठा होगा या जो उस जगह को अस्त व्यस्त कर देगा। बच्चा इन दोनों में से एक तरीका अपनाएगा, लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। अगर हम उसी छोटे बच्चे को ले आएं और उससे कहें कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं और वह बच्चा हमें कितना अच्छा लगता है, वह कितना तेज है और होशियार है, कि वह जिस तरीके से काम करता है वह हमें बहुत अच्छा लगता है और वह गलतियां भी कर सकता है, क्योंकि उनसे वह सीखता है, और कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा उसके साथ हैं। फिर उस बच्चे की क्षमता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम में से हर किसी के अंदर 3 वर्ष का एक बच्चा है और हम अपना अधिकांश समय अपने भीतर उस बच्चे पर चिल्लाते हुए बिताते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना दुखी क्यों है। अगर आपका कोई मित्र था जो हमेशा आपकी आलोचना करता था, तो क्या आप उस व्यक्ति के आसपास रहना चाहेंगे? शायद आपके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया गया था और वह दुख की बात है। हालांकि यह काफ़ी पहले की बात है, और यदि आप अब अपने साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं तो यह और भी अधिक दुख की बात है। तो अब हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक सूची है जो हमने एक बालक के रूप में सुना था। यह सूची आपके अनुसार आपके अंदर मौजूद कमियों की सूची से किस तरह मेल खाती है? क्या वे लगभग समान हैं? शायद हाँ। हमारे जीवन की कहानी अपनी शुरुआती संदेशों पर आधारित है। हम सभी अच्छे छोटे बच्चे होते हैं और अत्यंत आज्ञापूर्वक उन सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो वे हमें सच्चाई के रूप में बताते हैं। अपने माता पिता को दोषी ठहराना और अपने जीवन का बाकी समय एक पीड़ित के रूप में बिताना हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन यह कोई अच्छी बात नहीं होगी और निश्चित रूप से यह हमें उन बंदिशों से नहीं निकालेगी। दोष देना किसी समस्या में टिके रहने का एक निश्चित तरीका है। दूसरों को दोषी ठहराने में हम अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। समझना हमें उस समस्या से ऊपर उठने और अपने भविष्य को नियंत्रित करने में मदद करती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य हमारी वर्तमान सोच से आकार लेता है। हमारी आज़ादी के लिए यह समझना अनिवार्य है कि हमारे माता पिता के पास जो समझ, जागरूकता और ज्ञान था, उसके साथ वह अपने हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते। जिन लोगों ने हमारे साथ वो सब गलत किया वे वैसे ही डरे हुए हैं और आशंकित थे जितने आप थे। वे उतने ही असहाय महसूस करते थे जितना आप करते हैं। वो आपको उतना ही सिखा सकते थे जितना उन्हें सिखाया गया था। आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में
खासकर उस 10 वर्ष की आयु से पहले उनके बचपन के बारे में कितना जानते हैं? यदि अब भी आपके लिए यह पता लगाना संभव है तो उनसे पूछिए। यदि आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता कर पाते हैं तो आप और अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि उन्होंने जो किया वह क्यों किया। यह समझ आपके अंदर संवेदना उत्पन्न करेगी। यदि आपको इस बारे में पता नहीं है और पता नहीं कर सकते तो कल्पना करने का प्रयास करें कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। किस प्रकार का बचपन उनके जैसा वयस्क तैयार कर सकता है। आपकी अपनी आज़ादी के लिए इस ज्ञान की ज़रूरत है। आप जब तक उन्हें मुक्त नहीं करते तब तक आप खुद को मुक्त नहीं कर सकते। आप तब तक अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें माफ़ ना करें। यदि आप उनसे पूर्णता की मांग करते हैं तो आप खुद से भी पूर्णता की मांग करेंगे और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी दुखी रहेंगे। हम खुद अपने माता पिता को चुनते हैं। हम जो सबक सीखते हैं वे हमारे माता पिता की कमज़ोरियों से पूरी तरह मेल खाते प्रतीत होते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सभी एक अनंत सफ़र पर हैं। हम इस धरती पर कुछ खास सबक सीखने के लिए आए हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी है। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर एक पूर्ण परफेक्ट माता पिता की तलाश करते हैं जो हमारे विचार प्रारूप को प्रतिबिंबित करते हैं। इस धरती पर हमारा आना स्कूल जाने के समान है। यदि आप ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं तो आप वैसे संस्थान में जाएंगे। यदि आप मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप मैकेनिक स्कूल में जाएंगे। यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो आप लॉ स्कूल में जाएंगे। इस बार आपने जिन माता पिता को चुना है वे उन बातों में पूर्ण है जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो अक्सर हम अपने माता पिता की ओर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन मेरा मानना है कि हमने स्वयं उन्हें चुना है। आगे लेखिका बताती हैं कि दूसरों की बात सुनकर हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई और बहन हमारे लिए भगवान होते हैं। यदि वे खुश नहीं थे तो शायद उन्होंने वह नाराज़गी शारीरिक या शाब्दिक रूप से हमारे ऊपर निकाली। शायद उन्होंने ऐसी बातें कहीं, यह तुम्हारी गलती है, तुम अभी बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, हमारे साथ नहीं खेल सकते। स्कूल में हमारे शिक्षक हम पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। 5वीं कक्षा में एक शिक्षक ने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं नृत्य करने के लिए अधिक लंबी हूँ। मैंने उस पर विश्वास किया और नृत्य करने की अपनी इच्छाओं को दबा दिया जब तक कि मैं नृत्य में अपना करियर बनाने की अपनी आयु को पार नहीं कर गई। क्या आप समझते थे कि परीक्षा और ग्रेड केवल यह देखने के लिए थे कि आपको एक निश्चित समय पर कितना ज्ञान था, या आप ऐसे बालक थे जो ऐसी परीक्षाओं में ग्रेडों की मदद से अपना सामर्थ्य आंकते थे? हमारे शुरुआती मित्र जीवन के बारे में अपनी गलत जानकारी हमारे साथ बांटते हैं। स्कूल के दूसरे बच्चे हमें परेशान कर सकते हैं और हमेशा याद रहने वाली चोटें दे सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरा अंतिम नाम लूने था और बच्चे मुझे लूनेटिक यानी पागल कहते थे। पड़ोसियों का भी हम पर प्रभाव होता है, न केवल अपनी टिप्पणियों की वजह से बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमें यह कहा जाता था पड़ोसी क्या सोचेंगे। उन दूसरे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में सोचिए
जिन्होंने आपके बचपन में आपको प्रभावित किया था। और निश्चित रूप से पत्रिकाओं एवं टेलीविज़न पर आने वाले विज्ञापनों में भी सशक्त और प्रेरित करने वाली बातें होती थी। बहुत सारे उत्पाद हमें यह महसूस कराते हुए बेचे जाते हैं। हम सब यहाँ पर अपनी शुरुआती संकीर्णताओं से आगे बढ़ने के लिए हैं, चाहे वे जो भी रहे हों। हम यहाँ अपनी भव्यता और दिव्यता को पहचानने के लिए हैं, चाहे उन्होंने हमसे जो भी कहा हो। आपको अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है और मुझे अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाना है। धन्यवाद।